हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस जो कि कोविड के सेकेंड वेव में बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इस ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और फ्रेंड्स सभी लोग इससे भयभीत हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है और ये कैसे होती है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या होता है, इसके इन्फेक्शन का खतरा किन लोगों को है, किस तरीके से ये ब्लैक फंगस आपके शरीर में इन्फेक्शन कॉज करता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, आप इसके बचाव के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। फ्रेंड्स ये ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है। ये ब्लैक फंगस सालों से हमारे पृथ्वी पर है, लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि ये ब्लैक फंगस का खतरा जनरली ह्यूमन बॉडी को नहीं होता था। कभी कभार एक दो केस देखने को मिलते थे, लेकिन कोविड के समय इसके केसेस क्यों देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका रीज़न है इम्यूनिटी पावर लो होना। क्योंकि कोविड के समय इम्यूनिटी पावर लो रहती है तभी कोविड होता है। इसके साथ ही यदि आप इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में हैं तब होता है। कोविड होने के बाद इम्यूनिटी और कम हो जाती है। इसके साथ ही जो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट आपको चलता है, जिसमें कि हायर डोज स्टेरॉयड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक वो चलते हैं, तो उससे इम्यूनिटी और ज़्यादा लो हो जाती है, जिसके वजह से ये ब्लैक फंगस का खतरा होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी लोग डायबिटिक हैं, जिनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है और जिन्हें कोरोना हुआ है, वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो फंगस होता है ये शुगर मीडियम में ज़्यादा फेवरेबल इसके लिए होता है पनपना। ये काफ़ी जल्दी से फैलता है। इसके साथ ही एसिडिक मीडियम में भी ये काफ़ी जल्दी से फैलता है, या पित्त प्रकृति वाले कहते हैं लोग, उनमें ये काफ़ी जल्दी पनपता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि ये दोनों ही कंडीशन यानी कि डायबिटिक नहीं है या फिर कोविड नहीं हुआ है और आप ये सोच रहे हैं आपको ब्लैक फंगस का खतरा नहीं है, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करिए कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। क्योंकि जो लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी ये ब्लैक फंगस का खतरा होता है। फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैक फंगस है ये मिट्टी में पाया जाता है, सड़े हुए फूल पत्तियों में, सड़ी हुई सब्जियों में, फलों में भी पाया जाता है। यदि मैं आपको इजी सा एग्जांपल दूं तो कभी आप जल्दबाजी में कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल रख के फ्रीज को बंद करके गए होंगे, यानी मेन स्विच आपने ऑफ कर दिया होगा और कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा तो वो जो सब्जियां और फल सड़ जाते हैं, जिसमें ब्लैक कलर के आपको स्पॉट्स दिखते हैं, सड़न दिखती है और फ्रीज के कोनों में भी जो ब्लैकिशनेस आप दिखती है फंगस की, वही ये ब्लैक फंगस है। जी हाँ, वही ये म्यूकोरमाइकोसिस है। यही आपके शरीर में इन्फेक्शन करता है। तो आप साफ सफाई रखें घर में। ब्लैक फंगस से बचने के लिए सड़े हुए फल सब्जियों को भी आप बिल्कुल यूज ना करें। फ्रेंड्स अब आता है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो अभी जो मुख्यतः 4 प्रकार देखने को मिल रहे हैं वो है राइनो, मतलब ये जो साइनस एरिया है, यानी नोज वाले एरिया को राइनो बोलते हैं, तो साइनस वाला ये राइनो एरिया है। तो राइनो ऑर्बिटल यानी जो आंख वाला एरिया है, सेरिब्रल यानी ब्रेन वाले एरिया पे, और जो लंग्स तक जाता है। तो ये 4 मुख्यतः प्रकार जो हैं इसके म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स अब बात आती है कि ये इन्फेक्शन पनपता किस तरीके से है। तो ये जो आप सॉइल में यानी मिट्टी में जो ये ब्लैक फंगस है, इन्हें सांस के द्वारा आप इनहेल करते हैं, यानी सांस के द्वारा आप अंदर ले सकते हैं, वो एक कारण है। और एक कारण जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि यदि आप कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और आपको ऑक्सीजन लगाई गई है, यानी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, तो वहाँ पर यूज़ होने वाला पानी कौन सा है, क्योंकि ऑक्सीजन देने के टाइम वहाँ पर पानी का यूज़ होता है और पानी में आपको स्टेराइल एंड डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना होता है। कई बार होता है कि स्टाफ की कमी से या कोविड की वजह से हम सभी जानते हैं कि हमारी मेडिकल व्यवस्था पे कितना लोड पड़ गया है और कई बार आप
ये नहीं कह सकते, हो सकता है अनजाने में भी हो गया हो कि कभी टैप वाटर यूज़ किया गया हो, तो टैप वाटर यूज़ करने से ये जो है ब्लैक फंगस बढ़कर ऑक्सीजन के थ्रू जो आपके है शरीर में प्रवेश कर चुका हो। अभी रिसेंटली कुछ केसेस इसी प्रकार से देखे गए हैं जिसमें यही फाइंडिंग्स मिली है कि ऑक्सीजन के थ्रू ये जो है लंग्स में प्रवेश कर गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ऑक्सीजन लगी है तो भी आप अपने साइन एंड सिम्टम्स पे चेकआउट रखिए। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? तो यदि आपको अपनी आँख पे, ये साइनस एरिया, आपके नोज़ वाले एरिया पे, आपके सर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको अपने नोज़ से और आपके मुख से ब्लडी डिस्चार्ज यानी खून का कुछ डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ ब्लैक पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लैक पैचेस दिखाई दे रहे हैं, आपके जो वाइट पोर्शन है आपके आँखों का, आप आँखों को इस तरीके से मूव करके देख सकते हैं, कहीं उसमें ब्लैकिशनेस पैचेस तो नहीं आ रहे हैं, आपके पैलेट्स पे यानी आपके तालू पे ब्लैक पैचेस तो नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको कंटिन्यू पेन और भारीपन अगर इस एरिया पे लग रहा है तो ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस हो सकता है। जल्द से जल्द इन सिम्टम्स को पहचानें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। खासकर यदि आप पोस्ट कोविड पेशेंट हैं तो इन सिम्टम्स पे आपको नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कैसे पता लगाएंगे आप कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है? तो ये आपके डॉक्टर का काम है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हिस्टोपैथोलॉजी यानी लैब टेस्टिंग के लिए भी ये जाता है। इसके साथ ही साथ इसकी जो है टिश्यू बायोप्सी होती है, यानी टिश्यू लिया जाता है और बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, और सिटी स्कैन से जो लंग में जो म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा है जो लंग वाले एरिया में, वो सिटी स्कैन से पता चल जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग है जिससे ये पता कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन ये कह रही हूँ कि साइन एंड सिम्टम्स पे वॉच रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब आती है ट्रीटमेंट की बात। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके से इसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहला तो जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप प्रिवेंशन मेंटेन करिए। यदि आपको कोरोना हुआ है या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपना विशेष ख्याल रखें, ज़्यादा बाहर नहीं घूमें, साफ सफाई रखने की कोशिश करें। पोस्ट कोविड पेशेंट हैं तो क्योंकि फ्रेंड्स हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो आप अपने अच्छे से जो है पोस्ट कोविड केयर करिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट कोविड के रिकवरी के बाद अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, नहीं, आप प्रॉपर केयर करें। नेक्स्ट जो आता है वो है मेडिसिन। तो मेडिसिन में कुछ एंटी फंगल्स होते हैं जो टैबलेट फॉर्म में भी दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में इस तरीके से मैं आपको मेडिसिन बताना उचित नहीं समझ रही हूँ, तो आप जो है इसको जो भी आपके साइन एंड सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसके अकॉर्डिंग ही दवा लें। कोई भी प्रिवेंटिव मेजर आप यहाँ पर मत लीजिए कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कुछ मेडिसिन ले लें या कुछ प्रिवेंटिव मेजर कर लें और सोचें कि आपको ये खतरा ना होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। थर्ड जो आता है वो ऑपरेटिव प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिव प्रोसीजर की नौबत तब आती है जबकि मेडिकेशंस काम नहीं करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स आते ही मेडिकेशन लें ताकि ऑपरेटिव प्रोसीजर ना करना पड़े। फ्रेंड्स, इस डिसीज़ को हल्के में ना लें क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ जाने पर पर्टिकुलर ऑर्गन को निकाला जाता है, यानी कि अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो आपके उस ऑर्गन को निकाल दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आँख में अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो आँख को निकालना पड़ेगा ताकि वो आपके ब्रेन तक ना पहुँचे, क्योंकि ये इन्फेक्शन यदि आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है तो ये डेथ कॉज कर देता है, यानी डेथ रेट को ये इंक्रीज कर देता है। तो डॉक्टर्स की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से ये इन्फेक्शन जो है ब्रेन तक ना पहुंचे। इसके लिए यदि किसी ऑर्गन को निकालना भी पड़े तो व्यक्ति को फिर वो निकलवाना पड़ता है। फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रही होगी। किसी भी क्वेरी और कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी उस पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।